हमारे पास ये रिपोर्ट आ गया है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। नमस्कार, बड़ी खबर में चर्चा भगवा आतंकवाद पर बवाल की। गृहमंत्री शिंदे के भगवा आतंकवाद के बयान पर माफी के लिए बीजेपी अड़ी हुई है। बीजेपी का आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, गिरफ्तारियां हो या फिर कल शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, दिन भर हर पटल पर बीजेपी ने माफी पर जोर दिया है। सरकार को साफ हो गया था कि संसद चलने देने के लिए बीजेपी की मांग उसे माननी होगी। शिंदे ने कहा था कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी हो या आरएसएस, उनके ट्रेनिंग कैंप हिंदू आतंकवाद को बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा और सतर्क रहना होगा। तो आज की सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा। आपने भी सुना कि जिस तरह से कहा कि उपाय निकलेगा, तो सुगबुगाहट ये भी है कि शिंदे बयान जारी कर सकते हैं, हालांकि गतिरोध बना हुआ है। तो सवाल बड़ी खबर में हम ये उठा रहे हैं, क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर अब सियासत हो रही है? मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन फिलहाल विजय गोयल जी बताया जा रहा जुड़ गए। महासचिव बीजेपी के दिल्ली से, जगदम्बिका पाल कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर नेशनल दुनिया हमारे साथ हैं, केजी सुरेश लेखक, अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केजी सुरेश, जो ये पूरा मसला हमारे सामने आया है, राइट विंग टेरर तो हमारे सामने है, लेकिन जो शब्दों का चयन हुआ उस पर ही ये पूरा बवाल? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मुख्य रूप से अगर शिंदे जी सिर्फ गृहमंत्री नहीं है, शिंदे जी नेता सदन भी है। अगर नेता सदन अगर मुख्य विपक्षी दल को के ऊपर यह आरोप लगाता है कि वो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चलाता है, तो उनके सामने दो ही विकल्प है। या तो वो स्पष्टीकरण कर कर उसका जो है सबूत सामने रखे देश के और कार्रवाई करे, अन्यथा अगर निराधार था उनका बयान तो उसके लिए क्षमा मांगे। मुझे लगता है कि ये जो डिमांड है वो वाजिब है। जहां तक शब्दों का प्रयोग है, ये तो जनार्दन द्विवेदी ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, एक ही रंग होता है, वो काला है। इसी तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले संदीप दीक्षित ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम न तो भगवा आतंकवाद शब्द से हम जो है सहमत हैं, न हिंदू आतंकवाद सहमत हैं। तो ये तो कांग्रेस के अंदर भी जो है इस विषय पर जो है शिंदे जी के साथ काफी मतभेद है नेताओं का। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक जो है शिंदे जी ने शायद, पता नहीं उनका क्या इरादा रहा हो, राजनीतिक मंशा रहा हो अक्सर, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि कई बार इस तरह के स्टेटमेंट, आपको याद होगा कि विकीलीक्स में कुछ वर्ष पहले जब खुलासे हुए तो उसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने यूएस के जो एम्बेसडर हैं रैमर को बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है लश्कर-ए-तैयबा से भी खतरनाक संगठन है। इसी तरीके से 2010 में जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने भी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो ये लगातार कांग्रेस से जो है, कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां आती रही हैं। ठीक है, तो बड़ी खबर में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो गृह मंत्री के बयान है, क्या माफी उनके मांगने से बात बनेगी? कि सुरेश, आपसे माफी मांग भी ली, लेकिन क्या आपको लगता है ये मसला, इससे बीजेपी संतुष्ट हो जाएगी और फिर सदन का काम चलता रहेगा, या फिर एक ये टैक्टिक्स है कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर वो अपनी वो इमेज बनाए रखने के लिए इसे अभी तक ले जा रहे? नहीं, इस वक्त तो एक डिमांड है और कि माफी मांगे, और माफी मांगे तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उसके आगे जो है उस मुद्दे को कम से कम सदन के अंदर, लेकिन ये जैसे चर्चा में आया है, ये हमेशा से कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को जो है कटघरे में खड़ा करने का हमेशा उनका एक प्रयास रहा है, और वो मुहिम तो मेरे ख्याल से जारी रहेगा। सदन के बाहर भी आगे इनके, चाहे दिग्विजय सिंह हो या और भी नेता हो, वो जरूर अपने, क्योंकि वो एक राजनीतिक उनका एक एजेंडा के तहत हो रहा है, वो होगा जरूर। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी मजहब विशेष को क्या
आतंकवाद के साथ जोड़ना वो सही है या नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हमेशा इस देश में जो है, इस देश हित में बिल्कुल ठीक नहीं। दोनों को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर ये सूट करता है इस मसले को बनाए रखना। अब देखना कल होगा, ये होगा कि कल गृहमंत्री शिंदे और सुषमा स्वराज की बातचीत से क्या निकल कर आता है। सभी पैनलिस्ट आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में अब समय है बजट से एक जुड़ी हुई खबर का। आम बजट जो आने वाला है, इस बजट से गृहिणियों को क्या उम्मीदें हैं, आपको बता रहे हैं बजट बहादुर। प्रस्तुत करता है जागरण मेनी वेज वन राइजिंग।